आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया। 1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली को याद करते हैं। 15 फरवरी 1922 को असम की सूरमा घाटी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली भावी राजनीतिक कार्रवाई पर चर्चा के लिए लगभग 300 लोगों के साथ सिलहट के कनई घाट में एकत्र हुए। हालांकि इस बैठक के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति ली गई थी, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने अचानक इन लोगों को 7 मिनट के भीतर प्रांगण खाली करने का आदेश दे दिया। निर्दोष लोगों की बात सुने बिना ही पुलिस ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगने से जाहनूर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम सत्याग्रही सिद्धेश्वर राजहंस को भी याद करते हैं, जो 15 फरवरी 1932 को शहीद हुए थे। राजहंस बिहार के मुंगेर जिले के थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुंगेर की कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। राजहंस उस भीड़ में शामिल हो गए जो तारापुर थाने पर झंडा फहराने के उद्देश्य से इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने पहले भीड़ को वहां से हटने की चेतावनी दी और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें राजहंस गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम गांधीवादी और प्रसिद्ध कलाकार कलपति गणपति सुब्रमण्यन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल के कुथुपरम्बा में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे और अपनी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सरकारी महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यन विविध कला कार्यों, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला, खिलौने और बच्चों की पुस्तकें लिखने में व्यस्त हो गए। इस महान भारतीय को नमन। हम दिल्ली के 2 निवासियों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। ये हैं आमिर अली और शेख मुराद खान। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। हम इन महान शहीदों को सलाम करते हैं।